सब आवाज क्यों? इसलिए कि ये खुदा का घर है। हर जगह तो हम बोलते हैं, बाजार में, रास्ते में, घर में, मकान में, सब नहीं, मगर इस घर में इसलिए कहते हैं कि अगर हमारी जुबान में किसी चीज की कमी आ जाए, बोलने में कोई तकलीफ हो जाए, तो फिर हमें आवाज को कहीं ऐसा ना हो कि इबादत में कमी आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह हमसे नाराज हो जाए। इसमें आवाज आपको नहीं करना है, आवाज तो उधर ही करेंगे जहां मस्जिद से बाहर। ये वो खुदा का घर है जहां हमारी जुबान को लगाम लगा देता है, क्योंकि नमाज तो हर कोई पढ़ता है ना। नमाज का आज हमें नमाज में लुत्फ मजा क्यों नहीं है? इसलिए कि हम यहाँ से नमाज पढ़े, बाजार में निकले, हमारा मजा खत्म। हर कोई इंसान ये हज का महीना है, अब ये हाजी लोग हज करने के लिए जाएंगे, तो ये अल्लाह का वली हजरत इब्राहिम बिन आदम, वो भी दिल में चाहता था कि मैं भी हज करने के लिए निकल जाऊं। जब वो हज करने के लिए निकले तो दिल में सोचा, अभी के लोग तो प्लेन में, जहाज में कहाँ जाते हैं, मगर वो अल्लाह का वली था जो पैदल चल के हज करने के लिए जाते थे, पैदल चल के। अब हजरत इब्राहिम बिन आदम ने सोचा, मौला हज करने के लिए तो पैदल जाऊंगा, मगर जाने से पहले पहले मुझे एक कदम की हुआ जो है नफल नमाज अदा करना, एक का कदम दिए दिया का नफल नमाज, इबादत जुड़ा हुआ है। अब वो सोचा तो मौला तेरे घर को इबादत देखने के लिए, ज़ियारत करने के लिए, तवाफ करने के लिए जाना चाहता हूँ, मगर तो मौला पैदल तो जाता हूँ, मगर जाने से पहले पहले नमाज पढ़ते अब वो जब जाते हैं, जाने के बाद नमाज अदा करते हैं, इधर से अपने घर से रवाना होने के बाद जब वो खाना काबा में पहुंचा, तो वहां देखते हैं कि खाना काबा तो है, अब हजरत इब्राहिम बिन आदम ने सोचा, मौला जिस खाना काबा की तवाफ के लिए मैं आज घर छोड़ के आया हूँ, मेरे वहां है नहीं, एक का हाजी लोग आप घर बनवा जाओ, वहां काबा नहीं होगा, यहाँ काबा है। तो अब हजरत इब्राहिम बिन आदम वहां पहुंचे, मौला काबा किधर है? एक खुदा तेरे घर की ज़ियारत के लिए, तवाफ के लिए मैं आया हूँ, यहाँ खाना काबा कहाँ है? तो अल्लाह तबारक व तआला से आवाज आती है, ए इब्राहिम बिन आदम, मेरा खाना काबा जो है वो किसी नेक बंदी के लिए, उनकी इस्तकबाल के लिए गया। क्या कहा? इस्तकबाल के लिए। आज एक हाजी के लिए हम इस्तकबाल कर रहे हैं, मगर वो खाना काबा दूर करके वो नेक बंदी के लिए बात करते हैं, इस्तकबाल के लिए गया। हजरत इब्राहिम बिन आदम ने सोचा कि मौला वो कौन नेक बंदी है, वो कौन औरत है जो ये अमल किया है, जिसकी इस्तकबाल के लिए तो हवा नहीं गया। तो हर इंसान तो इस खाना काबा की तवाफ के लिए आता है, मगर इस खाना काबा आज खुद उठकर उसके इस्तकबाल के लिए गया। मौला क्या वजह है? हजरत इब्राहिम बिन आदम ने सोचा, तो मौत से ज्यादा शायद बड़ी इबादत गुजरने वाली। तो कहा कि मौला वो कौन औरत है, वो कौन सी इबादत गुजरने वाली थी जो आज उसके इस्तकबाल के लिए काबा गया है? अब हजरत ने कहा, खुदा ने कहा, इब्राहिम बिन आदम, वो औरत है जिसका नाम हजरत राबिया वसीलिया। क्या है? राबिया वसीलिया है। तो अब हजरत इब्राहिम बिन आदम खड़े होकर के देख रहे हैं खाना काबा के पास, देखते रास्ते में देख रहे हैं कि अब वो खाना काबा उस औरत पैदल चल के आती है, और खाना काबा हजरत राबिया वसीलिया की जो है इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। खाना काबा उसके इस्तकबाल के लिए। अब इसमें सोचे तो उसकी इबादत में क्या थी, उसकी रियासत में कौन सी मजा थी जो उनकी ताकत है। नमाज तो पढ़ते हैं मगर हमारी ताकत नहीं है, हमारी इबादत में जायका नहीं है,
तरीका नहीं है। क्यों? आज वजह यही है कि आज हमने सबको ठुकरा दिया, सब पैमाल कर दिया। यही जुबान तो हमें अपनी जिंदगी को सुधारती है, यही जुबान तो हमें अपनी औकात को सुधारती है, यही जुबान हमें अपने रास्ते को सुधारती है। मगर आज हमने सब ठुकरा दिया, इसलिए कि आज हमने उसका मजा अभी तक नहीं पाया। बहुत पैसा रुपया कमाते हैं, बहुत दौलत कमाते हैं, मगर आज तक हमने वो मजा पाया नहीं। क्यों नहीं पाया? यकीन नहीं है। यकीन इंसान को यकीन होना पड़ेगा ना। इस खुदा के घर में नमाज पढ़ने के लिए आए तो यकीन होना पड़ेगा, यकीन होना पड़ेगा। और जब तक यकीन नहीं होगा तब तक कहा खुदा तुम्हारी दुआ करेगा। एक साहबी रसूल अल्लाह के नबी के बारगाह में आया और कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने का सामान नहीं है, 3-4 दिन से भूखे हैं, मगर कोई खाने के लिए सामान हो तो आप बता दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या है? कहा कि गेहूं का आटे का डिब्बा है एक मेरे पास, वो खाली पड़ा हुआ। तो अल्लाह के नबी ने कहा देखो एक काम करो, इस आटे को डब्बे को मेरे पास लेकर जाओ और उसको मैं अपना मुख मारू या अपना 10 के 10 हाथ रख दूंगा। साहबी दौड़ ले गए और जाने के बाद आटा डिब्बा रोज ही लगा। हमारे नबी साहब रात हमारे नबी साहब बोलते जाओ उस डब्बे को ढकना खोलो, उसका ढक्कन खोलो। और नबी साहब ने ढक्कन के ऊपर बर्तन के ऊपर हाथ रख दिया, हाथ रख दिया। जब हाथ खा रखे मिले अब नबी साहब बोले जा ए हाथ खा रखे ना आप भी बड़ा बन गए ढक्कन कर बोलते के बाद अब वो साहब रसूल कहा कि क्या ये रसूल ने इसको कहा घर में ले जाओ और जब भी खाने की जरूरत पड़ेगी तभी तुम वहां से आटा निकाल करके रोटी बनाकर तुम्हारे बीवी से खा लेंगे और तुम्हारे लिए वो बना लेंगे। अब वो खाने के लिए सामान तो बनाया, शाम के टाइम पे आटा लेती है, रोटी बनाती है, भैंस करके खिलाती है, सुबह के टाइम में निकालती है, खाती है, बनाती है। मगर 3-4 दिन ऐसे करते करते साहबी रसूल जी अपनी अहली उम्र ने कहा कि देखो आटा तो खत्म ही नहीं हो रहा इसमें, हम तो खाते जा रहे हैं। डिब्बा तो 8 दिन के बाद 10 दिन के बाद खाली हो जाता था, मगर क्या वजह है इसमें खाली नहीं होता है? बेशक लोग तो जिंदा मारे नहीं बहुत एक दिन आटा हम 8 दिन खाए, 8 दिन तो हुआ खाना 16 दिन लेकिन अभी तो बार खा लिया। बोले इसमें क्या है? फिर वो शाम को जाती है, रोटी बनाती है, घर वालों को खिलाती है। खिलाने के बाद वो फिर जब एक दिन दिल में सोचा, कहा कि एक दिन दोबारा खुले देखो तो आखिर पीछे नहीं आ गया। यकीन और जब दोबारा खुले देखो, मगर नबी फरमाते थे कि साहब इस डिब्बे को जो है ढाकना खोल करके रोट ले लेना, आटा ले लेना और उसके बाद तरफ बंद कर देना। जितनी जरूरत पड़ेगी खाने के लिए लेना, फकीर को देना, फकीर को दे देना, मगर इसको खोल कर मत देना। बेचारे लोग को कितना है 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीना 3 महीना 3 महीना खाते हैं। अब फकीरों के माँ बाप है कोई भी बड़ा निकाल देते सरकार बोले। अब एक दिन में बीवी ने सोचे कि आप देखो तो बोले जब की बड़ा आटा की बड़ा खाना भूल गया, कोई दिन का आटा खोला। अब शाम का भेजा बड़ी बड़ा देखो ऐसे वो आटा से दिया खत्म। तो अब साहबी रसूल को कह रहे थे कि यार अल्लाह के ने बंदे ए साहबी रसूल आज तो हर रोज हम लोग इसमें आटा निकाल कर खा रहे हैं, मगर आज इसमें कुछ नहीं है। तो साहबिया दौड़े दौड़े जाए नबी साहब का हुजूर हर रोज इसमें आटा होता था मगर आज है नहीं। तो कहा कि क्यों? कहा कि वो आप जिस तरह बताए तो उसी तरह हम करते थे। कहा कि इसमें कुछ गड़बड़ी है और तो मुझे खुशी राशि फिर या तो खोले जाने अपना बिजलिया को हो गया ये आ गया क्या आप इस ठंडी के कपड़े को आपने खोला था? बेचारी लोग को बिंदा मारे बहुत खोले देखे
खुले में खेली जब खुले में खेली ना फिर दोनों से लोग इशारे से क्या हकीकत है मेरी बीवी ने उसको ढक्कन को खोल करके और जब रोज दोबारा खाएगा छापा खोले ने देखे नहीं हुआ बहुत मिनट ना बोलो यकीन खत्म अरे जब तक तुम नबी के ऊपर नबी की बात के ऊपर यकीन था जब तक तुम्हारे उसमें गेहूं दबाता था खुदा की रिश्त होती थी बरकत होती जा रहे हैं मगर जब तुमने यकीन खत्म कर दिया तब तक तुम्हारे वहां से बरकत खत्म हो गई बहुत बरकत खत्म हो गई अन्य हो गया आज कोई हमारा तरीका अगर नमाज पढ़ो आपकी पढ़ते सोचिए इसे समझते नहीं हम कोई को आवे कि बोला बोली नहीं एक बोला बोली जो हो गया हकीकत नमाज में आवाज नहीं होना चाहिए सुकून वाली जगह